हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लेक्चर में जो है tan इनवर्स एक्स फंक्शन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको साइन और कॉस के बारे में बताया गया था, अब tan में देखेंगे। ठीक है, और बाकी जो तीन बचते हैं उनके जो है डोमेन रेंज आपको बता दी जाएंगे, जिनको याद करना है। ठीक है, याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राफ ज़्यादा महत्व नहीं है। कॉट एक्स का है, पीछे बताया गया है वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं tan इनवर्स एक्स फंक्शन। तो पहले अगर हम मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, पहले इसके बारे में जानेंगे जैसे जानते आए हैं अभी तक, और फिर इधर जानेंगे अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लूँ, टेन इनवर्स एक्स। ठीक, तो देखिए इसका डोमेन और रेंज लिखेंगे। पहले डोमेन अगर याद हो आपको, डोमेन ऑफ फंक्शन आपको डोमेन ऑफ फंक्शन था कि सारी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं, केवल π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं डाल सकते। इसमें जो पढ़ाया गया है उसको आप ध्यान से देखें। ठीक सारी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं, केवल π/2 का ऑड मल्टीपल मतलब 2n+1 π/2 इसमें नहीं डाल सकते हैं। और रेंज ऑफ फंक्शन थी आपको -∞ से +∞, -∞ से +∞ थी। आप इसका आंसर कुछ भी आ सकता था, -∞ से +∞ के बीच में ये आपको दिया गया था। तो इसका ग्राफ कैसा था वो भी आप देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 0 था और यहाँ पर था, जहाँ जहाँ पे ऑड मल्टीपल है π/2 का वहाँ पर हम डॉट लाइनें खींच लेते हैं। ग्राफ बनाना बताया गया है पिछले लेक्चर में, π/2। और फिर अगला है आपका π/2 पर ऑड मल्टीपल ऑफ 3π/2 पर, है ना। इधर भी है ऐसे -π/2 पर, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बाकी डिटेल में उधर पढ़ाया गया है आपको -π/2। और इधर खींच लेंगे -3π/2, और बाकी इधर इन्फिनिटी तक है और इधर इन्फिनिटी तक है, ऊपर इन्फिनिटी तक है। देखो 0 पर 0 है, π/2 की तरफ जाएंगे जैसे जैसे π/2 पर इन्फिनिटी, 10π/2 पर इन्फिनिटी, मतलब एक ग्राफ ऐसे चढ़ता चला जाएगा। और -π/2 पर नीचे की ओर इन्फिनिटी, इसका मतलब एक ग्राफ ऐसे चला आएगा। ये ऐसे यहाँ पर देखो ये होगा पाई और ये होगा -π है। तो देखो ग्राफ पाई पर 0 होगा और पाई से इस तरफ ऊपर की ओर जाएगा और इस तरफ नीचे की ओर आएगा। ऐसे काम यहाँ पर होगा, ऐसे ऐसे है। समझ आया कि नहीं है? तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है आपका। देखो अब ये फंक्शन आपका अभी तो ये ना 1 1 है ना ऑन 2 है। अगर ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, अगर ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं। तो इसको पहले हम 1 1 और क्या बनाएंगे, ऑन 2। तो जरा देखो ये वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ तक के लिए 1 1 ऑन 2 है, जो मूल बिंदु के इधर उधर है। देखो ये 0 है मूल बिंदु, है ना। अब इसके इस साइड पे देखो -π/2, इस तरफ देखो +π/2। अगर हम इनपुट को -π/2 से +π/2 ले लें तब ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अरे तब देखो अभी लाइनें खींचेंगे एक्स अक्ष के अंदर, तो ग्राफ को कई जगह पर काटेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ काटेगी। लेकिन बाकी अगर सिर्फ इतना ग्राफ ले लें, बाकी सब हटा दें, तो बस केवल एक बार ही हर लाइन जो है एक ही बार काटेगी। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इनपुट। मतलब अगर इस फंक्शन को हमें 1 1 ऑन 2 बनाना है तो इस डोमेन को चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा -π/2 से क्या, +π/2। ठीक है, बस 1 1 हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। आपको पता है जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है, जो डोमेन है वो रेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ फंक्शन, जो यहाँ था इनपुट में वो यहाँ आ जाएगा, -∞ से क्या, +∞। और रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, -π/2 से +π/2। ठीक, बड़ा ब्रैकेट, -π/2 से +π/2। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो इस फंक्शन को, जो ये पूरा फंक्शन होता है, ये आपका अगर केवल sin x cos x का फंक्शन देखें तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। ठीक है, इसको 1 1 और ऑन 2 हमें बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर हम पूरा ग्राफ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लेके, तो लाइनें खींचे अगर x अक्ष, भाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, 1 1 के लिए 1 1 कब होता है फंक्शन, अगर हम x अक्ष के अनुदिश समांतर जो है रेखा खींचे और ग्राफ को केवल एक जगह पर काटे तो एक होता है, 1 1 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर खींचते तो 1 1 नहीं आता है। देखो कहाँ 1 1 आ रहा है, अगर ऐसे हम खींच दें, मान लो ऐसे, देखो कई जगह ग्राफ खींची काटेगी नहीं काटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बाकी ग्राफ को हटाना पड़ेगा। तो इसके इस तरफ हटा दो और इसके इस तरफ हटा दो, इतना ही ग्राफ बचेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन 2 होता है। तो अब देखो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं, देखो पहले जो इनपुट था, अब -∞ से +∞ आ गया आपका इस पर, -∞ से +∞, ये सेंटर लाइन हो गई है। ये देखो, अब देखो यहाँ पर होगा +π/2
यहाँ पर होगा आपका -π/2। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालते हैं tan इनवर्स -π/2 तो यह आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, है ना। अगर माइनस का π/2 डालते हैं तो माइनस का इन्फिनिटी, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम tan 0 डिग्री डालते हैं तो 0 आता है, tan इनवर्स 0 डिग्री डालते हैं तो कितना आता है 0, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे पहुँचा 0 पे है। अब अगर मैं tan प्लस का π/2 डालता हूँ तब आएगा प्लस का इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये, है ना। सॉरी गलत हो गया, इनपुट में यहाँ पर गलत हो गया। अगर tan इनवर्स -∞ डालता हूँ तो आता है -π/2 है, tan 0 डालता हूँ तो 0 है, tan प्लस इन्फिनिटी डालता हूँ तो +π/2 आता है। ऐसा निकाला जाता है ना, इनपुट ये लाइनें होती है, ये इनपुट है ना, ये इनपुट है और ये वाली लाइन अब आउटपुट है। ठीक, तो ये देखो अगर tan मैं -∞ डालता हूँ तो π/2 मिलता है यहाँ से स्टार्ट, और जब 0 डिग्री डालता हूँ 0, और जब tan का प्लस इन्फिनिटी डालता हूँ तो π/2 मिलता है। ये देखो ऐसा है ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, ये tan x का था, tan इनवर्स x का हो गया, तो ये हो गया। लेकिन मेन चीज़ इसमें है आपको याद करना है, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें ज़्यादातर पार्ट आपको रट्टा मारने हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रट सकते हैं उतना बेहतर है। मतलब रटना मतलब सूत्र आपको याद होने चाहिए, बाकी समझना तो पड़ेगा लेकिन सूत्र आपको सारे याद होने चाहिए, बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। ठीक, अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे जो है रेंज और डोमेन है उनको आपको याद करना है। ठीक है, टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। आप टेबल याद करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखेंगे। चलिए देखिए, हटा दें, चलिए देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पर डोमेन लिख लेते हैं इनवर्स का, यहाँ पर रेंज लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर फंक्शन लिख लेंगे। पहला है आपका साइन इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स x का जो डोमेन था वो है -1 से 1, -1 से 1। भाई इनवर्स x में आप -1 से 1 डाल देंगे। ठीक है, और आउटपुट मिलेगा आपको π/2 से -π/2 से +π/2। आप ये टेबल किताब में भी बनी है, देख सकते हैं। कॉस इनवर्स सेम होता है, -1 से 1, यहाँ भी -π/2 से नहीं, इसकी रेंज आएगी 0 से π, ये चेंज होता है। ठीक है, रेंज क्या आएगी आपकी 0 से π। अब इसके बाद tan में देखिए, यहाँ पर आपका डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से +π/2। ठीक, tan हो गया। आपको यही याद करना इसमें मेन है, कॉट इनवर्स x है, हैं। कॉट इनवर्स x का इनपुट होगा आपका, कॉट इनवर्स x है, हैं, तो कॉट इनवर्स x का r होगा, कॉट इनवर्स x का क्या होगा r होगा, और ये होगा आपका 0 से कहाँ तक पाई। tan हो गया, कॉट हो गया। अब बचा आपका क्या, कॉसेक और कॉसेक, है ना। कॉसेक देखते हैं, कॉसेक इनवर्स x। देखो कॉसेक इनवर्स x में आपकी सारी रियल वैल्यूज़ होगी, बस दो चीज़ें छोड़ के। आप देख सकते हैं r और साथ में कौन सा -1 और 1, -1 और 1, ये दोनों छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ होंगी आपकी। ठीक, और यहाँ पर आउटपुट में देखिए, आउटपुट में क्या होगा आपका, आउटपुट में होगा आपका -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, एक्सेप्ट केवल क्या 0 नहीं होगा इसमें, -π/2 से +π/2 के बीच में 0 नहीं होगा। फिर बचा क्या, सेक इनवर्स x। ठीक है, अब अगर सेक इनवर्स x की बात करूं तो देखिए यहाँ से होगा आपका r, इनपुट में यहाँ भी -1 से 1 नहीं होंगे, -1 और 1 शामिल नहीं होगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका कितना 0 से π
सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, माइनस का π/2 नहीं आएगा, रेंज में π/2 कभी नहीं आएगा उत्तर में, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 3 और 3 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है वो टेबल है, जिसके डोमेन और रेंज को आपको याद करना है, जो मेन है, ठीक है। अब कुछ फार्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, बिगाड़ दें, चलिए देखिए, फार्मूले हैं आपके, कुछ और भी फार्मूले हैं जो आपको ज़्यादातर बुक से याद करने हैं। बुक में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन या एनसीईआरटी दोनों में बनी हुई है। तो एनसीईआरटी में आपको फार्मूलों की एक टेबल बनी हुई है, पूरे बहुत सारे फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को याद करना, उनके डेरिवेशन से ज़्यादा महत्व नहीं है, ठीक है। तो उन फार्मूलों को याद करिए। चलिए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कुछ। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? यहाँ पर आ जाओ, सेकेंड नंबर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड नंबर, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का tan इनवर्स एक्स है। अब देखो यहाँ फोर्थ नंबर, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी आ जाएगा माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, नहीं कॉसेक एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स। चलो देखो यहाँ पर 5 नंबर, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। 6 tan इनवर्स एक्स माइनस का tan इनवर्स एक्स। ये मुख्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इनको आपको याद करना है, इन फार्मूलों को याद करना पड़ेगा। कॉस और सेक में पाई होता है, बाकी सबका माइनस निकल कर बाहर आ जाता है, ऐसे याद करिए। देखो कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में पाई माइनस होता है, बाकी सब में माइनस खींचकर बाहर कर दीजिए, यही इसका आंसर होता है, ठीक है। और इस बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया गया कि ये सेक किस कोऑर्डिनेट में जाता है, क्यों माइनस में होता है। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, मैंने आपको बताया था कैसे होता है। देखो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, आपको माइनस एक्स चाहिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं। और एक्स डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, है ना। तो निगेटिव साइड में आएगा कि नहीं आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन आएगा। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होगा आपका भाई, माइनस एक्स एंगल जो है वो हमेशा कहाँ पर आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट पे केवल कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इन्वर्स है, हाँ अब इन्वर्स है तो आपको पता है कि इसका उल्टा निकलेगा, मतलब यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ भाई, यहाँ पर इसका इन्वर्स है ना, तो कॉस और सेक के लिए यहाँ पर हाँ इन्वर्स, तो इसलिए इसको पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स करना पड़ता है प्लस करने के लिए, ठीक है। हो गया, नोट कर लीजिए आगे। फिर अब देखिए फार्मूला इसमें ज़्यादा याद करना है आपको। फिर आपके कुछ फार्मूले हैं जो आपके नोट्स पर भी लिखे हैं और कुछ याद भी करने हैं आपको, ठीक है। 7 नंबर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2। ये प्रूव करना है आपको, है। आप लगा सकते हैं इसको, ऐसे और भी फार्मूले हैं। तो फार्मूलों को आपको याद करना है सारे, ठीक है। उन फार्मूलों को बोर्ड पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ से याद करिए और उसके बाद आप एनसीईआरटी के जो सवाल हैं उनको लगाएंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ डोमेन रेंज और ज्ञात करने हैं 1-2 सवालों के, उनको हम सिखा दे रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं। जैसे एक सवाल था आपका, कुछ ऐसा सवाल है, चलिए देखिए, हटा दें इसको। देखिए जैसे मान लो लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 4 माइनस एक्स, 1/4 माइनस एक्स, ये दिया गया है, हाँ 4 माइनस एक्स। इसका डोमेन रेंज आपको फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन रेंज आपको फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है इसमें, डोमेन एंड रेंज, ठीक। चलिए देखते हैं। देखो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये वाला टर्म जो है वो 0 नहीं हो सकता है,
1 माइनस 4 माइनस एक्स जो है 4 माइनस एक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब आप देखो, आपको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है ना, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो जो डोमेन होती है वो क्या होती है आपकी, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन ऑफ फंक्शन है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ रखा है -1 से 1 होती है ना। लेकिन इन -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है और 0 नहीं हो सकता है, नीचे x का मान 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं शामिल होना चाहिए। मतलब इस हिसाब से 1/4 माइनस एक्स जो है वो 4 माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता है। मतलब आपका जो डोमेन ये होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, देखो यहाँ से -1 होना चाहिए है और यहाँ पर 0 होना चाहिए, यूनियन 0 छोड़ दो, ब्रैकेट लग गया ना, 0 छोड़ दो +1 होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका। समझ में आया कि नहीं है? इसको मैंने कैसे लिखा, ये बातें क्लियर हुई? देखो भाई -1 से 1 के बीच में 0 हुआ, तो ये 4 माइनस एक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। मतलब बाकी सारी वैल्यू रखेंगे लेकिन 4 माइनस एक्स अगर 0 रख देंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो, साइन इनवर्स इन्फिनिटी नहीं पता होता आपको, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 0 काट दीजिए, तो देखो -1 से 0 देखो छोटा ब्रैकेट रखा, मतलब 0 शामिल नहीं है, और 0 से 1 मतलब 0 छोड़कर बाकी शामिल है, ठीक है। अब देखिए इसको पलट दीजिए, जैसे इसको पलट देंगे तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे ये पलट गया, अगर व्युत्क्रम किया इसका तो -1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 ही होगा, तो ये -1 होगा। लेकिन 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 0 का व्युत्क्रम भाई 0 लिखा है, इसके बटे 1 लगो, इसको उल्टा कर दो तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये तुरंत ही इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी में। माइनस के साथ माइनस वाला टर्म ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था यूनियन लगा है, हाँ इन्फिनिटी के बगल कभी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है। 0 का उल्टा प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। और 1 का उल्टा भाई 1/1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा (1). क्लियर है? अब देखो यहाँ से आपको 4 हटाना है, x की वैल्यू चाहिए, तो 4 माइनस एक्स माइनस 4, सब में 4 घटा दो तो -1 -4, और माइनस इन्फिनिटी से कुछ भी घटाएंगे तो वही आएगा, ये लिखा रहने दो u, इन्फिनिटी से कुछ भी घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, और ये हो जाएगा -1 और 4, 1 - 4 हो गया है। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, x को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई कर, अभी -x लिखा रहने दो, इक्वल टू है ना, -x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -5 माइनस का इन्फिनिटी ब्रैकेट यूनियन इन्फिनिटी और -3 है ना, 3 को बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो x जो है वो बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 5 से इन्फिनिटी तक यूनियन माइनस से मल्टीप्लाई -इन्फिनिटी से +3 तक, ये होना चाहिए। ये हो गई इसकी रेंज। समझ में आया कि नहीं है? बहुत आसान सा होता है, ध्यान देना होता है बस, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए एक सवाल और देखें, इसी पे हटा दें, चलिए हो गया। अब देखो इसी सवाल में यहाँ पे 5 माइनस एक्स कर लेते हैं। देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सब क्वेश्चन को चेंज करके 5 माइनस एक्स कर लेता हूँ, ठीक। अगर मैं 5 माइनस एक्स करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं 5 माइनस एक्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए भाई आपका पता है कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का आपको पता है -1 से 1 होता है। लेकिन अब ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, मतलब अब 1 - 5 माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बोलिए, -1 से स्टार्ट होगी 0 तक, यूनियन 0 से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक नहीं, 0 से कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, ये बनेगी आपकी है जो बटे में है 5 माइनस एक्स। अब देखो अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, x, और ये बिलोंग करना चाहिए, पलट दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि -1 का उल्टा तो -1 ही होगा, लेकिन 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस के साथ माइनस ले लो, सीधी सी मतलब है ना, माइनस का तो माइनस का इन्फिनिटी कर लो, ये 1 है। देखो 0 के बगल माइनस लगता नहीं, इसलिए माइनस लगाया नहीं जाता है, ठीक है। अब लेकिन अब जब -1 उल्टा किया जाएगा तो इन्फिनिटी के बगल लगता है, तो लग गया। यूनियन 0 का उल्टा क्या है, इन्फिनिटी, तो इसको इन्फिनिटी लिख लो है ना, और कामा 1 का उल्टा 1 लिख लिया है। अब देखो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लिया, यहाँ पर 5 माइनस एक्स और माइनस का 5 बिलोंग्स कितना, बोलिए, 5x -1 -5, और इन्फिनिटी पे कुछ ना करो क्योंकि इन्फिनिटी के साथ कुछ होना नहीं है, इसको इन्फिनिटी लिखो, 1 माइनस क्या अलग कर लो, 5 कर लो।
5 के बगल बराबर कट कर लो, 5 से 5 कैंसिल, माइनस एक्स बिलोंग्स किससे होना चाहिए, माइनस का 6 और माइनस का इन्फिनिटी, ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा आपका कितना, यूनियन, यहाँ से देखो इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x बिलोंग्स टू 6 कामा प्लस इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी कामा 4 होगी, आंसर आ गया सीधे, ठीक है। और अगर ध्यान दो इसी पे एक और सवाल देते हैं, ये नया सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा दे। चलिए अगर मैं इसी सवाल को ऐसे कर दूं, देखिए इसी सवाल को मैं केवल यहाँ पर 4 माइनस एक्स लिख दूँ, क्या लिख दूँ, 4 माइनस एक्स। अब जो होगा वो क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि 4 माइनस एक्स जो है वो बिलोंग करेगा -1 से 1। अब जीरो वाला लफड़ा छूट गया है ना भाई, अब तो 4 माइनस एक्स जीरो हो सकता है ना, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू पता है आपको, 4 माइनस एक्स जीरो हो सकता है, तो ये लिख दिया गया। अब इससे पहले जीरो काटना पड़ रहा था जब बटे में था ये, ठीक है, तो बटे वाले केस में जीरो हटेगा फिर, ठीक, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब देखो 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू, है ना, 4 माइनस एक्स और -4, भाई ये 4 हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तो बिलोंग करना चाहिए -1 और -4, -1 -4 कामा 1 -4, ऐसे लगेगा निशान। अब देखिए 4 से 4 क्या कैंसिल, माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस का 5 और कामा माइनस का 3। अब ज़रा x माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो x बिलोंग्स टू -5 का +5 और ये 3, तो 3 कामा 5 कर लो, सीधे आंसर, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में नहीं है, ये 1/4 माइनस एक्स हो गया था, तो रिजल्ट कुछ और आ रहा था, ये अभी ऊपर है तो कुछ और आ रहा है। वैल्यूज़ को रखते वक्त ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे। तो अब इस तरीके से आप जो है, अब सभी लोग मतलब वो लगाएंगे, क्या नाम है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बाकी नियम सारे हो गए, आपको कुछ फार्मूले याद करने हैं, जो मैंने बताया था आपको, फार्मूला याद करिए। तो इनवर्स आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग एनसीईआरटी लगाइए अपने आप से, ओके।